सो बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। मान लो कि एक स्फीयर है। ठीक है, एक स्फीयर है और स्फीयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से 2 है और यहाँ पर इसका सेंटर है, लेकिन सेंटर से यहाँ पर, है ना, सेंटर से थोड़ा सा आगे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको ओ लिख रहा हूँ। ठीक, मतलब ये तो है सी और ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई इस तरफ लेफ्ट साइड है ना, तो इस तरफ कोई ऑब्जर्वर ए है और इस तरफ जो बैठा है वो कोई ऑब्जर्वर बी है ना। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि इसका इमेज ए वाले ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई देगा एंड बी वाले ऑब्जर्वर को कहाँ दिखाई देगा, या फिर लेफ्ट में इमेज कहाँ बनेगा, राइट में इमेज, मतलब दिखाई कहाँ देगा, ये बता दो बस, दैट्स ऑल। बाहर कौन है? बाहर एयर है, ठीक है ना, बाहर एयर है और ये क्या है, पूरा ग्लास है। ठीक है, यहाँ पर भी एयर, या फिर हम, हाँ ठीक है, हम चाहे तो मीडियम चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर वाटर लिख सकते हो, यहाँ पर वाटर लिख सकते हो। ठीक है, ये वाटर। अच्छा, और इसकी रेडियस की बात करें बेटा, तो इसकी रेडियस जो है ये आप मान लीजिए 10 है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और बेटा ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये सेंटर से भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। हेलो बेटा, आप गाना गा रहे हो, सबको सुनाई दे रहा है क्या? इज इट फाइन? सबको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? राइट दोस्तों, यदि ए ऑब्जर्वर जो है वो इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है तो उसे कहाँ दिखाई देगा, और बी ऑब्जर्वर यदि ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है तो उसको कहाँ दिखाई देगा। ठीक है, कौन जल्दी से सॉल्व कीजिए। यहाँ पर मैं बोलूंगा फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट as seen by observer A, observer A and B। ठीक है, पहले ए के लिए फिर बी के लिए, जल्दी से। सॉल्व इट फास्ट बच्चों, कर सकते हो, वही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है। जैसे ही आपका आंसर आता है आप मुझे चैट में लिख सकते हैं या ऑरली भी बोल सकते हैं, आपकी इच्छा, बट जल्दी, है ना। ओके, सो ऑब्जर्वर ए भी है, बी भी है, या ओके बेटा, मैंने यहाँ लिखा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सॉरी, एक मिनट, आपको यदि इसको रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम एक काम करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं। ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय, समझ रहे हो, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो ऑब्जर्वर्स को कहाँ दिखाई देगी वो आपको बताना है। ठीक है,
find the position of the object. तो बेटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय ऑब्जर्वर मतलब इमेज की पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है ना? सर फॉर A30 ओके, विल चेक। वो सेंटर में ग्लास स्लैब है राइट? बेटा सेंटर पे तो सी है और सेंटर से 5 सेंटीमीटर राइटवर्ड रखा है ओ पॉइंट पर, ठीक है ना? सेंट मतलब ये 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। सेंटर जो है वो वी कैन से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बाउंड्री। नहीं सर, वो सेंटर जो सर्कल है वो ग्लास का बना हुआ है, वैसे पूछा। बेटा किसी भी चीज का बना हुआ है पता नहीं, पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है ना? हो सकता है ग्लास का है, ठीक है, ओके। या बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। या हुआ दोस्तों? बेटा इसकी ऑप्टिकल पावर लिखवा दी थी मैंने आपको। हेलो, हाँ सर फॉर्मूला लिखा है तब उसका। गुड गुड गुड, बस वही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। या तो ये आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना? इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। तो फॉर ऑब्जर्वर ए, फॉर ए क्या होगा बेटा? u की वैल्यू जो है वो आप क्या लिखोगे? तो u किस तरफ है बेटा? u जो है वो ऑब्जेक्ट साइड हमेशा नेगेटिव होती है ना, तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि ये वाली साइड पूरी नेगेटिव हो गई और इस तरफ वाली पूरी साइड जो है वो पॉजिटिव हो गई। इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला ऑब्जेक्ट साइड को हमेशा नेगेटिव लेना है। तो बेटा वो यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है? वो यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और n की वैल्यू 2 और इधर n की वैल्यू 1। n या म्यू एक ही चीज है ना, तो हम क्या कर सकते हैं? 1 बाय सॉरी म्यू टू अपॉन v minus mu1 upon u is equals to mu2 minus mu1 upon r. Just put the value, get the answer. हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो r, r इस सरफेस के लिए कैसा रहेगा बेटा? r इस सरफेस के लिए नेगेटिव रहेगा क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में सेंटर आता है। तो इसका मतलब आप क्या बोल लोगे कि r इज नेगेटिव, है ना? r को आप नेगेटिव रखोगे। या चलिए वैल्यूज रखते हैं ना। N2 मतलब सेकेंड मीडियम, सेकेंड मीडियम मतलब ऑब्जर्वर वाला मीडियम, तो वो तो एयर है, तो 1/v माइनस अब म्यू1 अपॉन यू। म्यू1 कितना है बेटा? म्यू1 मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है वो वाला फर्स्ट मीडियम होता है और वो 2 है, डिवाइड बाय यू। यू को कितना लिखोगे? -15। दैट विल बी इक्वल टू mu2 minus mu1 अपॉन r। तो 1 minus 2 अपॉन r, और r नेगेटिव आएगा कितना? -10, है ना? दैट्स ऑल। चलिए 1/v यहाँ पर आ जाएगा +2/15, दैट विल बी इक्वल टू 1/10। ओके, माइनस माइनस कैंसिल हो गया ना। अब ये 2/15 उधर जाएगा तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 2/15। एलसीएम लेके सॉल्व करो तो क्या आएगा? ये 30 आ गया, यहाँ 3, यहाँ पर 4, करेक्ट। चलिए तो v की वैल्यू आपको मिल गई
कितने मिल गए, v इक्वल्स टू -30, v आपको मिल गया कितना, -30 सेंटीमीटर। मतलब कि उस ऑब्जर्वर ए को जो इसका इमेज दिखाई देगा ना बेटा, वो कहाँ दिखाई देगा, 30 सेंटीमीटर दूर। समझ रहे हो, किधर, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ, लेकिन 30 सेंटीमीटर अवे दिखाई देगा। आर यू गेटिंग, मेरी बात समझ आई? सर जहाँ पर बी वहां पर दिखाई यस देगा ना, और नो? जहाँ वाटर है वहां पर दिखाई देगा ना। हेलो, क्या बेटा, में हो उसी तरफ ही सेकंड दिखाई मीडियम देगा, में दिखाई लेकिन देगा। हाँ हाँ, मतलब उसी मीडियम में ही दिखाई देगा जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन 30 सेंटीमीटर दूर दिखाई देगा फ्रॉम द दिस पॉइंट, फ्रॉम द पोल, फ्रॉम द बाउंड्री। क्लियर, कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा बोलिए। सर पर मीडियम पे यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा ना। बेटा रिफ्रैक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन कर्व सरफेस है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वहां पर जो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, सो उसकी वजह से एक क्रिएट, तो सही तो है। प्रॉब्लम क्या है इसमें, बोलो, कोई साइन लिखने में गड़बड़ की हो तो गलत गलत हो सकता है, बाकी नहीं कुछ नहीं, है ही नहीं इसमें। हमारा फॉर्मूला इज वैलिड ओनली तो फॉर। मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम तो इस फॉर्मूला में आ गया ना बेटा। नहीं बट एक और बार चेंज हो रहा है ना, वाटर भी तो चेंज हो रहा है ना सेकंड सरफेस के बाद। ओनली फॉर, दैट डजंट मैटर बेटा, दैट डजंट मैटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, किस मीडियम में, ऑब्जर्व इमेज ऐसे दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में वहां पर नहीं है ना, समझ रहे हो, मतलब उसको जस्ट वैसे कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो उसी मीडियम में रखा है ना, सेकंड स्क्रीन क्लोज हो गया। n इक्वल्स टू 2 वाले में। हेलो, समझ पाए? बच्चा लोगों, मेरी बात समझ आई? सर वापस बोलो, क्या क्या आवाज लग गई थी और स्क्रीन भी हाँ हाँ, फ्रोज हो गई। यस यस यस, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपको मीडियम सिर्फ वही देखना है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है वो मीडियम नंबर 1 होता है हमेशा, और जहां पर ऑब्जर्वर होता है वो मीडियम नंबर 2 होता है, बस। इसके अलावा इमेज कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, उसके बारे में आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं, वो फॉर्मूला बता देता है, ठीक है। So like but our formula is valid only for one spherical surface, no? Like when we had derived it. हाँ यस। तो यहाँ पे तो दो है ना, इसलिए बोल कहाँ रहा हूँ। दो है, एक ही तो है बेटा। सर ये पूरा देखो ना, स्फीयर ये है ना। इसके लिए ए ऑब्जर्वर के लिए तो एक ही है ना। हाँ यस, बट देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 हो रहा है, तो मतलब सेकंड सरफेस भी दैट क्रॉस डजेंट कर रहा है। मैटर बेटा, दैट डजेंट मैटर, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको ऐसा लग रहा है, समझ में आया, अच्छा तो उसको पीछे दूसरी लाइट बाउंड्री तो, ट्रेस हो रही है ना, पीछे लाइट रे ट्रेस हो रही है इसलिए। उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको फिर से रिफ्रैक्शन नहीं कराना है, रिफ्रैक्शन एक ही बार कराना है, ठीक है। नहीं नहीं सर, आई एम आस्किंग दिस इज बिकॉज लाइट रे विल गेट ट्रेस्ड यस बिहाइंड ना। यस अच्छा हमारे आई को जैसे दिखता है वैसे। यस, ओके। ठीक है ना। तो सर वो स्पीड में ही होगा ना इसका इमेज, क्योंकि हाँ, खाली उसको 20 इंसान है। को वैसा ही दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, स्फीयर से बाहर बन रहा है, ठीक है। ओके सर। फॉर बी, बी के लिए बताओ आप लोग, बी के लिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा यहाँ पर कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ फॉर्मूला यूज किया। फर्स्ट मीडियम वो होता है जहाँ ऑब्जेक्ट होता है, सेकंड मीडियम वो होता है जहाँ पर ऑब्जर्वर होता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट होती है। ओके, या चलिए अब सॉल्व कीजिए नेक्स्ट सेकंड वाला पार्ट इसका। सर नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड होगा ना इसका भी, एक लेयर या मीडियम बीम इन्वर्टेड ठीक है नहीं उसका। नहीं नहीं, ये तो एम से पता चलता है इन्वर्टेड है या नहीं, वो तो एम से पता चलता है, एम मतलब मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले के लिए बात करूं बेटा, तो सेकंड वाले के लिए सरफेस कुछ ऐसी है, लेकिन इसके लिए ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, राइट, क्योंकि सेंटर तो यहाँ है, और वो टोटल 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर था। चलिए, तो बेटा जो ये वाला मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको हमेशा 1 ही बोलते हैं हम लोग, तो ये कितना है, 2 के बराबर है, और बाहर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है,
और ऑब्जर्वर बी जो है वो इस तरफ है ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल देंगे फिर से सर सेम वाटर फॉर्मूला। था, वाटर वाटर। मैंने इस तरफ वाटर बोला क्या? यस सर। क्वेश्चन, हाँ हाँ वाटर बोला, यस। बेटा वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलिए एक काम करते हैं, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 4/3 लिख लेते हैं, ठीक है ना। और इधर n इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, ठीक है। आ गई बात समझ? यस। चलिए बेटा, तो इस तरफ वाटर है तो मतलब ये 4/3 है, ठीक है ना। ओके कोई बात नहीं। तो बेटा μ1 इज इक्वल टू 2 हो गया और μ2 इज इक्वल टू 4/3 हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। चलिए, अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या होगा, बोलिए दोस्तों। यहाँ पर मैं μ2 की वैल्यू रखूंगा 4/3 माइनस μ1 की वैल्यू मैं रखूंगा 2, u की वैल्यू -5 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 यानी कि 4/3 माइनस 2 अपॉन r को हमें -5 रखना है। समझ पाए? बोलो दोस्तों, समझ आया? तो 4/3v और ये माइनस माइनस प्लस उस तरफ जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो -2/5। और इनको सॉल्व करो तो क्या आएगा बेटा, यदि आप इसका एलसीएम ले लेते हो, एलसीएम लेते हो तो 8 माइनस 4 इज 4/3 यानी कि माइनस माइनस प्लस 4/15, राइट और नॉट? बोलो, सही है ना? सॉरी सॉरी 6 ये 2 आना चाहिए। या मैंने यहाँ पर, या अभी ठीक है। या सो 6 - 4 तो ये आ गया 2/15, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। बस अब सॉल्व करो इसको। तो बेटा जी 4/3v इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेते हो तो 15 आता है, यहाँ -6 आ जाएगा, यहाँ पर +2 आ जाएगा, ठीक है। 4/3v इज इक्वल टू -4/15, ओके। और कैंसिल करो तो ये 4 से तो 4 डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है और 3 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो बेसिकली v की वैल्यू -5 आ रही है। समझ पाए? v की वैल्यू कितनी आई? -5 आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज वहीं पर दिखाई देता है उसको, ठीक है। जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पर इमेज दिखाई देता है ऑब्जर्वर बी को, ठीक है। हेलो, कहीं कोई साइन की प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि कहीं साइन की प्रॉब्लम है तो बता देना मेरे को, ठीक है। मुझे लगता है कि ये करेक्ट है। ओके सर फ्रेंड्स। इमेज पोल भी बनेगा पोल पे। पोल से, पोल से डिस्टेंस ये है ना, ये वाला पॉइंट जो दिख रहा है ना आपको, इस वाले पॉइंट से, इस पॉइंट से दिखाई देती है, ठीक है, पोल से। या तो क्लियर? मतलब वो पॉइंट पे दिखेगा कि वो पॉइंट से 5 मीटर दूर दिखेगा, ऐसा कुछ पॉइंट से क्वेश्चन। 5 मीटर पीछे, यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर दिखाई देगी, ठीक है ना। या एक ओके सर। मिनट, मैंने सब, ओ नो, मैंने क्या गड़बड़ की बोलो। मैंने आर की वैल्यू गलत लिख दी बेटा, गलत हो गया ये। हाँ बहुत 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 गड़बड़ हो गया बेटा। आर की वैल्यू तो 10 है ना, 5 थोड़ी ही है। आर की वैल्यू कितनी है? 10 है। यही गड़बड़ हुई तो बेटा ये -10 रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके दोस्तों, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -2/30। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2/30। अब परफेक्ट है, राइट? अब परफेक्ट है। तो नेक्स्ट स्टेप में यदि आप इसको सॉल्व करते हो, इसको आप 1/15 लिख सकते हो, तो एलसीएम तो 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर आना चाहिए सिर्फ 1, ठीक है। यस, अब ठीक है। या अब ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? -5/15, तो यानी कि -1/3 लिख सकते हो आप इसको, जो कि मैंने गड़बड़ लिख दिया है। ओके, या -1/3, ठीक है। ओके, सॉल्व करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, v की वैल्यू -4 आ रही है, अब करेक्ट आया। या यस बेटा, अब परफेक्ट आया। r की वैल्यू जो है वो 10 है ना, मैंने गलती से वहां पर 5 लिख ली थी, इसलिए प्रॉब्लम हो गई है ना। सर अपना तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, सेंटर इज द ऑब्जेक्ट।
नहीं बेटा, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखो, आप डायग्राम को देखो, ऊपर वाले को। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा, ठीक है। सेंटर सर 10 हो पर है, गया, मैं ये वही 10। बता, ये हाँ 5 सेंटीमीटर। ओके ओके ओके, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हाँ जी, क्लियर है, अभी आ गया सही आंसर, है ना? मैंने एक गलती कर दी थी, बोलो क्या, मैंने आर की वैल्यू गलत डाल दी थी। हाँ जी, तो n1 की वैल्यू को 2 क्यों डाला, यही पूछ रहे हो ना बेटा? जहाँ ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा फर्स्ट मीडियम कंसीडर करते हैं और उसका 2 है, और जहां पर ऑब्जर्वर होता है उसका सेकंड मीडियम होता है, ठीक है, इस रिफ्रैक्शन के लिए। दैट्स ऑल, फिनिश। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं, तो बेटा आपका होमवर्क रहेगा, आप ना इन चैप्टर एक्सरसाइज जितनी भी है वो सारी सॉल्व कर सकते हैं, लेंस के अलावा, है ना, सिर्फ लेंस को छोड़ के। आई बात समझ? होगा? आगे बढ़े। यस दोस्तों, ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया? यस। सर चलिए, हाँ बोलिए। सर ऑप्टिकल पावर का डेफिनेशन क्या होगा, मतलब सर आपने बेटा फॉर्मूला दिया ना उसका। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल पावर क्या चीज है। ऑप्टिकल पावर मतलब किसी लेंस की या किसी भी मिरर की पावर ऑफ, लाइक हम बोल सकते हैं कि वो कितना किसी ऑब्जेक्ट को वी कैन से, मतलब कितना मैक्सिमम उसके डायमेंशंस में चेंज दिखा सकता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि मतलब कितना उसको कन्वर्ट कर सकता है या कितना उसको डाइवर्स कर सकता है, उस पावर को वो दिखाता है। समझ में आ रहा है? यस। आई मीन टू और से कि तुम्हारे पास एक एक 5, लेट्स से एक 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो उसको वो कितना कन्वर्ट करके उसका इमेज दिखा सकता है। आई मीन टू से उसका कितना छोटा इमेज वो दिखा सकता है। यदि रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका रियल इमेज कितना दिखा सकता है। समझ आया? यस सर, आप उसका और एग्जांपल दोगे उसका हाँ क्वेश्चन, ये, फॉर एग्जांपल। the word magnification of a body depends on the distance it is from the magnifier. या इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, लाइक कितनी डिस्टेंस पर रखा है उस पर डिपेंड करेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मैग्नीफायर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। समझ आ रहा है? Yes, sir. तो But so how do we find the current amount? Because it can या, differ even within the same magnifier. यस, करेक्ट, ठीक है ना। तो बेटा आपको बस इतना याद रखना है कि ये सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। आप ये याद रख लेते हो स्पेरिकल वाले में तो आपके लिए काफी है, इवन एडवांस वालों के लिए भी काफी है, उनको भी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है इस वाले पर्टिकुलर मेथड के लिए, ठीक है। हाँ जी, अब एक चीज हम लोगों को लिखनी है, चलो वो लेंस में लिख देंगे, है ना। हाँ, क्या हम लेंस स्टार्ट कर ले दोस्तों? तो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, बेटा एक लेंस से रिफ्रैक्शन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। बेटा लेंस क्या होता है, सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि स्फीयर है। लेट्स से एक स्फीयर है, ये रहा, और मैं इसका यहाँ से एक पार्ट कट कर लेता हूँ और एक और स्फीयर लेता हूँ, इसका इस तरफ का पार्ट कट कर लेता हूँ, और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन करता हूँ, ठीक है। इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, तो बेटा इसकी रेडियस R1 थी, इसकी रेडियस R2 थी, तो देखा जाए तो दोनों दोनों सरफेसेस, दोनों कर्व सरफेसेस की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि यदि हम लोग कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ले रहे हैं या रिफ्रैक्टिंग मटेरियल ले रहे हैं जिसका या तो एक पार्ट कर्व है, या फिर दोनों दोनों साइड कर्व्ड है, या फिर एक साइड वी कैन से प्लेन है और एक साइड कर्व्ड है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हम उनको नेम्स देंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही थिन वाला यूज करते हैं हम जनरली, ठीक है। सर यदि हम लोग, हाँ बोलो। सर दोनों सेम ग्लास था, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ सेम था। हाँ बेटा, इसमें मैंने मतलब वो अलग भी हो सकता है, मैंने सिर्फ ये बोला सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। अभी कैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है वो हमें पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़े।
Yes. या तो जल्दी से आप लेंस के बारे में लिख लीजिए। लेंस क्या होता है? अ लेंस इज एन ऑप्टिकल सिस्टम, जल्दी से लिखो। अ लेंस इज एन ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ दोस्तों ऑडिबल? डियर फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, तो चलिए रिकॉर्डिंग चल ही रही है। गुड। हाँ, तो बेटा लेंस इज एन ऑप्टिकल सिस्टम बाउंडेड बाय टू और मोर देन टू रिफ्रैक्टिंग surfaces having common axis, having कॉमन एक्सिस। तो बेटा जब हम लेंस की बात करें तो आप यही समझ लो कि वो सेम ही, देखो मैंने बोला ना टू स्पीयर्स का बना हुआ है। तो यदि हम थिन लेंस की बात करते हैं तो हम लोग सेम ही मटेरियल लेते हैं, ठीक है। और यदि हम लोग बहुत लाइक थिक लेते हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि दो अलग मीडियम भी हम लोग ले सकते हैं, है ना। तो वो हमारे लिए काफी डिफरेंट होता है। तो अभी हम बात करें जस्ट थिन लेंस की, ठीक है। या तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, समझ में आ गया? ये इसकी डेफिनेशन है, लिख लो। सर तो थिक लेंस में बीच में ग्लास चेंज हो जाता है वैसे? हाँ बेटा, मतलब एक इस तरह से एक पार्ट ले लिया, फिर यहाँ पर एक पार्ट ले लिया, तो ये इसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका अलग लिया जा सकता है, सिंपल। अच्छा, ओके ओके। तो वी आर स्टडिंग अबाउट ओनली सेम ना? हाँ yes, इनके बारे में बात कर रहे हैं। ओके। हाँ जी, सबने लिखा, आगे बढ़े। A lens is an optical system bounded by two or more than two refracting surfaces having common axis। एक्सिस लिखना रह गया, कॉमन एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि हम थिन लेंस के बारे में बात करेंगे, तो आप डायरेक्टली लिख लो रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन
लेंस, क्या लिखोगे? रिफ्रैक्शन थ्रू अ थिन लेंस, ठीक है। या तो इसमें हम लोग लिख रहे हैं इनर सिस्टम लेंस। देखो अब थिन लेंस कैसे कैसे का हो सकता है, तो वो बहुत टाइप का हो सकता है, तो ज्यादा कुछ लाइंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस वाले को हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स, राइट। क्या बोलते हैं इसको? बाई कॉन्वेक्स, मतलब दोनों साइड से कैसा है, ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। मतलब कि जब सरफेस बाहर की तरफ निकली हुई हो इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है। या नाउ एक तरफ से इस तरह से प्लेन और दूसरी तरफ से ऐसा, तो हम लोग इसको बोलेंगे प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं और प्लानो कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। आइदर प्लेन कॉन्वेक्स और प्लानो कॉन्वेक्स, ठीक है। या नेक्स्ट में बात करूं बेटा, तो इस वाले को, ये देखो ये क्या है, दोनों तरफ से कॉनकेव है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बाय कॉनकेव, ठीक है, बाय कॉनकेव। उसके बाद मैं बात करूं ये वाला, तो इसको हम बोल सकते हैं प्लेन कॉनकेव या प्लानो कॉनकेव, ठीक है, प्लानो कॉनकेव। एंड इस वाले को देखो, एक तरफ से मैंने कॉन्वेक्स रख दिया और एक तरफ से मैंने इसको कॉनकेव कर दिया, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। समझ आया आप? ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, कुछ लाइंस वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोगों को पता है, ठीक है। सर प्लेन कॉनकेव भी सेम है ना, आपने ऐसे बोला। हाँ, प्लेन कॉनकेव बोलो चाहे प्लानो कॉनकेव बोलो, एक ही बात है, ये लिखा हुआ है ना मैंने, ओके ठीक सर। है। सो हम इस तरह से उनकी नेमिंग कर सकते हैं उनके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? बेटा लेंस में रिफ्लेक्शन नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। मतलब देखो, ऐसा है नहीं कि 100% लाइट पास हो जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। आजकल जो आप लोग स्पैक्स वगैरह यूज करते हो, उसमें होता है ना, यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करता है, राइट, वो यूवी रेस को नहीं जाने देता है ना, वही है, कुछ रेस को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और ऐसा डिजाइन भी किया जा सकता है आजकल तो लेंस के, हम चाहें तो सिर्फ डिजायर्ड डिजायर्ड रेस को ही हम लोग पास होने दे सकते हैं, ठीक है। या इस तरह से, तो एक तो कॉन्वेक्स सरफेस है और एक कॉन्केव सरफेस है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो ये शेप्स के अकॉर्डिंग इनका नेमिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज, है ना, मतलब वो लाइट रे को कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है। कन्वर्स मतलब एक पॉइंट पर कलेक्ट करना, डाइवर्स मतलब अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर कर देना, मतलब। तो हम लोगों को ये समझ में आएगा कि वो रेस को कन्वर्स करता है या डाइवर्स करता है, उसके अकॉर्डिंग लेंस टू टाइप के होते हैं, ठीक है, दैट इज कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्सिंग लेंस। समझ में आया? ओके, कोई दिक्कत? या तो हम लोग यहाँ पर एक सकते हैं, या बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी,
property of converging or diverging the ray length is of two type या length are of two types. तो सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग क्या करता है? लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस, इसको आप बोल सकते हो कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा वाला होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो डाइवर्जिंग लेंस, और इसको आप बोलोगे कॉन्केव लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। यदि नहीं आया तो डायग्राम से समझ लो, ठीक है। नहीं आया तो डायग्राम से समझ लो। और डायग्राम मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। कन्वर्जिंग लेंस का यदि डायग्राम आपको देखना है तो आप ऐसे बोल सकते हो कि लेट से ये एक लेंस हो गया। अब देखो ये बाई कॉन्वेक्स भी हो सकता है, प्लानो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ इस तरह से, आई लाइट रेज, और आने के बाद क्या होगी, इस तरह से कन्वर्ज होगी, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और Sir, यदि यही लाइट रेज, हाँ बोलो। sir, we assume the top parts like a prism, no, of the lens. बिल्कुल नहीं। हम क्यों प्रिज्म की तरह कंसीडर करेंगे? नहीं सर, लाइक हमने जब 10th में पढ़ा था ये वाला, उन्होंने बोला था कि we divide the lens into 3 parts, like बीच का part as a slab and the other two like a prism, and then we can refract things and हाँ, like बोलने के relate लिए कर ऐसा सकते हैं। बोल सकते हैं, या बोलने के लिए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ अज्यूम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो 10th क्लास में हम लोग बच्चे होते हैं ना, हम लोगों को पता नहीं होता है कि सर ये ऐसे डाइवर्स क्यों हो रही है वगैरह वगैरह, है ना। आ रही है बात समझ में? Yes, yes, yes sir. यस। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सरफेस से लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो करके आगे बढ़ेगी। यानी कि अभी हमने n2 अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इज इक्वल टू n2 माइनस एन वन अपॉन आर यूज किया ना, वो पहले फर्स्ट सरफेस के लिए यूज करते हैं, फिर सेकंड सरफेस के लिए भी यूज करते हैं। इस तरह से फॉर्मूला डेराइव किया जाता है, ओके। तो देखो Okay यहाँ sir. पर क्या हो रहा है बेटा, लाइट रेस देखो ये पैरेलली आ रही थी और लेंस से इस तरह से डाइवर्स हो गई। डाइवर्स हो मतलब को ये फाइनाइट को जाए, समझ रहे हो ना। तो ये क्या हो गया, डाइवर्जिंग लेंस या फिर कॉनकेव लेंस। अब बेटा कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बेटा? कॉन्वेक्स लेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और सिंबल यूज किया जा सकता है, वो ये है। कभी आपको ऐसा सिंबल दिखे तो दिस इज ऑल्सो कॉन्वेक्स, समझ रहे हो? ओके दोस्तों, मेरी बात समझ पाए? ये किसका सिंबल है? कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये कॉन्वेक्स लेंस जो आपने लिखा है ना बेटा, इसके साथ ऐसा यूज कर सकते हो सिंबल। सिंबल लेंस की जगह पर ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस का सिंबल कैसे ड्रॉ किया जा सकता है? कॉन्केव लेंस का इस तरह से ड्रॉ किया जा सकता है, ये है इसका सिंबल। सॉरी, समझ पाए? कई बार लेंस ड्रॉ नहीं किया और ऐसा सिंबल ड्रॉ किया हो तो समझ लो कि ये कॉन्केव है और इस तरफ वाला ये कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये सिंबल्स आपको ध्यान में रखने हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स सिंपल, राइट। सर कॉन्वेक्स और कॉनकेव डाइवर्जिंग है, कन्वर्जिंग है? वो डिपेंड करता है उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, ठीक है। यस सर। या उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है दोनों तरफ की, ठीक है। जल्दी से नोट करो बच्चों।
तो यहाँ पे 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होगा ना, लाइक हाँ बेटा, पहले फर्स्ट सरफेस पर फिर सेकंड सरफेस पर। यस, ओके सर। ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया? ओके दोस्तों, चलिए तो अभी बात करते हैं इसके फोकस की। रेडी? या सो जल्दी से आप लिख। हाँ, नोट कर लो जल्दी से। सर आप कॉनकेव लेंस का सिंबल एक और बार ड्रॉ कर सकते हैं क्या? समझ नहीं आ रहा एक्चुअली। यार आपको कुछ भी नहीं करना है, देखो कौन? आपको एक लाइन खींचनी है, ठीक है। यदि आपने एरोस इस तरह से लगा लिए तो ये कॉन्वेक्स हो गया। लाइन खींची और एरो उल्टे लगा दिए इस तरह से तो ये क्या हो गया? कॉनकेव। समझ आया अभी? हाँ सर समझ गया। वो डार्क हो गया था ना तो समझ नहीं रहा था। हम्म, ठीक है। चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आप सभी लोग जानते हैं बेसिक चीजें, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, सबको पता है। ऐसी लाइन जो क्या करे, लेंस के सेंटर से होकर पास कर रही हो, ठीक है। और या तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ड्रॉ क्यों ना कर लें इसको। तो लेट्स से एक लाइट रे, यहाँ पर हम बेसिक बेसिक पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ किया है कॉन्वेक्स, और इस तरफ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कॉनकेव। तो ऊपर वाला जो ड्रॉ किया है उसके साथ लेकर चल सकते हैं, कोई बात नहीं, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। या कॉनकेव। बेटा दोनों में अपन बात करें तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। या यहाँ पर मान लिया कि इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इस वाली सरफेस की r2 है। मान लिया इस वाले की r1, इस वाले की r2। हाँ जी बेटा, लेट्स से यदि लाइट रे यदि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस यदि इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी पॉइंट पर क्या करती है, मीट करती है। तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, ठीक है ना। हाँ, और जो इसका जो सेंटर होता है बेटा, इस जो लेंस का सेंटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोल, सबको पता है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। सर हम इसका हेडिंग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं बेटा, वही चलने दो। थिन लेंस के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम लोग बस, ठीक है। एक तरह से उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है ना। हेलो, यस सर, ओके। हाँ, उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। इसमें आपको साइन कन्वेंशन भी साथ में बता दूंगा मैं। तो बेटा देखो, यहाँ पर
ये लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे। तो अब मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ, तो बेटा यदि मैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो वो इस पॉइंट पर आकर मिलती है, मतलब इसका फोकस यहाँ होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे जिस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो आप देख देख सकते हो कि इसमें ना कॉन्वेक्स लेंस में फोकस किस तरफ है, राइटवर्ड आया, लेकिन कॉन्केव लेंस में फोकस लेफ्टवर्ड आया। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट साइड आ गया, राइट। मेरी बात समझ पाए? किसी को कोई प्रॉब्लम दोस्तों? हेलो, मैं ऑडिबल? या दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, Yes, sir. Yes, It's sir. fine. You can see your. या सो बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अपने को जैसे पहले कर देते वैसे ही इस वाली साइड को हम लोग नेगेटिव लेंगे और ये वाली साइड को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। सिमिलरली दिस वाली साइड इज नेगेटिव एंड दिस वाली साइड इज पॉजिटिव। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि फॉर दिस लेंस, है ना, जो ये पर्टिकुलर लेंस आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए फोकस इज पॉजिटिव। यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, फोकस, फोकस एफ इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन साथ में आ गया, तो यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन लिख सकते हो, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो इसके लिए फोकस पॉजिटिव आ गया। बेटा R1 को कैसे लिखोगे, R1 को कैसे लिखोगे? R1 आप देख सकते हो इसका सेंटर यदि मतलब इसको एक कंप्लीट स्फीयर मान लेता मैं, तो राइटवर्ड डायरेक्शन में आता उसका सेंटर, है ना। तो इसका मतलब R1 को मुझे लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ठीक है। और R2 की बात करूं तो बेटा R2 का सेंटर जो है वो लेफ्टवर्ड आता है और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो R2 कैसा आएगा, नेगेटिव हियर, ठीक है। आपको फॉर्मूला में ये चीजें नहीं यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मूला में हम डायरेक्टली सब कुछ डिराइव कर लेंगे, लेकिन एक बार ये आपको आइडिया होना जरूरी है, ठीक है। साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो वैसे ही हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। अभी इस वाले के लिए देखो, तो देखिए यहाँ पर मैं फोकस की बात करूं तो फोकस किधर आ रहा है, लेफ्टवर्ड आ रहा है, मतलब फोकस नेगेटिव है ना। ऑब्जेक्ट वाली साइड ही आ गया। R1 की बात करूं तो बेटा बिल्कुल यदि इसको एक कंप्लीट स्फीयर कंसीडर करता तो लेफ्ट डायरेक्शन में उसका सेंटर आता है, इसका मतलब R1 इज आल्सो नेगेटिव। बट R2 का जो सेंटर आता है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो R2 इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो कोई बोलेगा कि जब प्लेन होती है सरफेस वो क्या, बेटा यदि सरफेस प्लेन है तो उसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। Yes or no? समझ पाए? कोई दिक्कत? हेलो। तो यहाँ से आपको एक बात पता चली कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कॉन्केव लेंस का फोकस नेगेटिव होता है। समझ आया? सर हाँ बेटा। सर वो जो सेंटर में डॉट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना? हाँ बेटा, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है, वो तो मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है, ठीक है। वो मैंने जस्ट नहीं सर, आपको उसको क्या बताया कि ये बोलते हैं? पोल है, उसको पोल बोलते हैं बेटा, उसको पोल बोला है, ठीक है ना। इसको पोल बोला है हमने, ठीक है। ओके बहुत ही थिन लेंस है, तो इसलिए ये सेंटर को हमने क्या बोला है, पोल बोला है, ठीक है। पी लगाया ना यहाँ पे मैंने, P फॉर पोल, ओके। अच्छा पोल, ओके। एंड वो एंड वाले पॉइंट्स यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस कट करता है लेंस को, उसको क्या बोलते हैं? क्या बेटा? सर जो एंड वाला पॉइंट्स होता है। एंड वाले पॉइंट्स कुछ नहीं बेटा, वो थिन लेंस है, वो काफी पतला है, आपको अलग अलग नेम देने की जरूरत नहीं है। आप ये वाला और ये वाला पॉइंट बोल रहे हो क्या? बेटा यदि लाइट रे इस तरफ से आ रही है तो अपन पोल इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं, और इस तरफ से आ रही है तो पोल इस वाले को मान लेते हैं। इसकी थिकनेस को अपन ने नेग्लिजिबल माना है, इसलिए अपने को अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस बोल कि सेंटर ऑफ द लेंस इज जस्ट पोल। समझ में आया? मतलब जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस इस लेंस को इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट क्या है, पोल है, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेंस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। वेव का भी मिडल में पोल होगा ना, सेंटर में? हाँ, क्या?
दोनों तरफ दोनों ही लेंस में होगा ऑब्वियसली। बेटा सिंपल ना, पोल के लिए पोल क्या होता है आपको पता ही है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड लेंस। ठीक है, सर ये सेंटर को फिर ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं जो होता है। क्या? सर जो लाइन बीच में से पास होती है ऑप्टिकल सेंटर हाँ बोलते थे ना। या ठीक है, तो बेटा इतना आपको समझ में आया। ठीक है, तो फोकस क्या होता है, फोकस के बारे में फटाफट से लिख लेते हैं, फिर ऑप्टिकल सेंटर के बारे में भी लिख लेंगे। ठीक है, या तो चलो बेटा फोकस क्या होता है जल्दी से लिखिए। हाँ बेटा बोलो। फोकस कोएफिशिएंट है वो फिगर पे ड्रॉ करना। ठीक है, या फोकस के बारे में मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ। इफ लाइट रेज इंसिडेंट parallel to principal axis, parallel to principal axis, then after refraction they meet at a point, they meet at a point on principal axis, on principal axis is called focus. सर कैन Okay, यू प्लीज शो अपर पार्ट। okay, now read down fast. तो जो मैंने आपको अभी बोला था कि ऐसा पॉइंट जैसे कि इसका सेंटर हो गया है ना, इस वाले का भी सेंटर हो गया, तो उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं। ठीक है, बट ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग किसी और तरह से डिफाइन करते हैं कि यदि कोई लाइट रे किसी लेंस से पास होती है, ठीक है, लेंस से पास होती है और वो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे चली जाती है। आर यू गेटिंग? देयर इज नो डेविएशन ऑफ लाइट, मीन्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही रहती हैं या फिर सेम डायरेक्शन में ही चलती हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। लेंस का वो पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, बात समझ पाए? कोई बात नहीं, एक छोटू सा डायग्राम बना के हम लोग उसको समझेंगे। फोकस के बारे में लिखा, 1 मिनट। बोलिए दोस्तों। ये तो क्या फोकस। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर के बारे में लिखते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं चलो। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, जस्ट डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि एक लेंस है लेट से, और इस लेंस के सेंटर से लेट से ये लाइट पास हुई है ना। तो बेटा देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वैसे तो इसको इसके अलोंग यदि लाइट रे जाती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधे जाती है, दिख रहा है आपको? कोई डेविएशन नहीं, सीधी सीधी जाती रहती है। ओके, इसी तरह से ये कोई लाइट रे आई और एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रही है, तो बेटा वो बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे चली जाती है ना। तो बेटा ये जो पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, समझ पाए? इसी तरह से इसमें भी सेम ही रहता है, कोई फर्क नहीं है। क्लियर? तो ये ऑप्टिकल सेंटर है। ओके, इसके बारे में क्या लिख सर कैन सकते यू हो? शो अपर पार्ट प्लीज। जल्दी बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी। अभी लेंस फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, और लेंस फॉर्मूला लिखने के बाद क्वेश्चंस करेंगे सिंपल।
नॉट इट। सर वो रिफ्रैक्शन दो के बाद में क्या लाइट आएगा ना वहाँ पर? क्या? फोकस वाला पॉइंट में हाँ, आफ्टर रिफ्लेक्शन द लाइट रेस आएगा ना? एक ही बात है बेटा, लाइट रेस लिख लो चाहे लाइट लिख लो, ठीक है, लाइट रेस लिख लो, ठीक है। इफ द रेस इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, दे दे मीट एट अ पॉइंट, समझ रहे हो ना, दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस। वो पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है, ठीक है। जिस सर पॉइंट पर वो मिल, हाँ बोलो। सर ऑप्टिकल सेंटर का डेफिनेशन रिपीट कर सकते हो? ऑप्टिकल सेंटर का लिखा ही नहीं मैंने, अभी लिखूंगा, ठीक है। या द पॉइंट जनरली सेंटर है ना, जनरली क्या होता है? सेंटर होता है। या ऑन द लेंस, ऑन द लेंस from where the incident ray does not, rays do not, ऐसे लिख लो, incident rays do not deviate after refraction, that is incident ray move, या incident ray and parallel ray, sorry, and refracted ray parallel to each other. Refracted ray remain parallel to each other, ठीक है। is called या फिर यदि इज कॉल्ड में आपको तकलीफ होती है तो हम बोल सकते हैं द पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। समझ पाए दोस्तों? किसी को कोई तकलीफ? देखो डायग्राम से क्लियर है ना? तो ऐसा पॉइंट जहां से लाइट रे बिना किसी डेविएशन के सीधे सीधे जाती रहती है, एक लेंस पास होने के बाद भी वो डेविएट नहीं होती, तो आप समझ लो कि वो क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। ओवर, फिनिश, खत्म। चलिए अब हम बात करेंगे लेंस फॉर्मूला की, ठीक है। करें स्टार्ट। नोट कर लो इसको जल्दी से, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। अभी तक मुझे लगता है कि किसी चीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए ना। अरे बेटा भाग्यश्री, इसको आप बाई कॉनकेव बना लो चाहे प्लानो कॉनकेव बना लो, ठीक है। आप बाई कॉनकेव बना लो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। प्लानो कॉनकेव भी बनाओगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। बाई कॉनकेव बना लो चाहे प्लानो कॉनकेव, दोनों से कुछ भी शिकायत नहीं, ठीक है। दैट इज स्लाइटली कर्व बट ओके, चलेगा। लेंस डाइवर्जिंग है, ओके फ्रेंड्स।
क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ऑल ऑफ यू हैव नोटेड? या पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर विल बी द सेम। नहीं बेटा यार, आप एक बात सुनो, आप एक बात सुनो बेटा, दोनों अलग चीज है। चलो यार, मेरे को आपकी ही तरीके से समझाना पड़ेगा। बेटा प्रिंसिपल एक्सिस ये जा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को लेट से ये वाला पोल बन जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्टली यहाँ से सेंटर से पास हो रही है लाइन, तो इसको आप ऑप्टिकल सेंटर बोल लो बस। तो इससे आप खुश रहोगे मुझे लगता है। ओके, यदि ऑब्जेक्ट इस तरफ रखा होता तो पोल यहाँ होता, ठीक है। मुझे लगता है अब आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। चलिए, सो बच्चा लोगों, एप्लीकेशन पार्ट पर बहुत बहुत ध्यान देना है आपको। चले आगे, सबने लिखा? नोटेड ऑल ऑफ यू? या चलिए, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते बेटा, लिखिए लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला, अब लेंस फॉर्मूला कैसे आया उसकी बात करते हैं जल्दी से। लेंस फॉर्मूला, हाँ जी। लेंस फॉर्मूला लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लेंस को ड्रॉ करता हूँ। तो मैं कॉन्केव लेंस को लेके स्टार्ट करता हूँ सारी, मतलब एक, मतलब जस्ट फॉर अ रेफरेंस, क्लियर। तो क्या कर रहा हूँ मैं, एक लेंस ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। ये एक लेंस है, ठीक है। इस वाली सरफेस को लेट से R1 बोल दिया, इसको लेट से R2 बोल दिया। बेटा यदि लेट से यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अपन U बोलते हैं, हम सभी को पता है। ये वाली R1 इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस साइड की रेडियस ऑफ कर्वेचर को लेट से R2 बोल दिया। और इस तरफ कहीं पर फोकस बनता है, वो भी हम लोग जानते हैं। ओके, इसी तरह से यदि कॉनकेव लेंस की बात करूं, तो कॉनकेव लेंस के लिए भी हम लोगों ने लिख तो लिया ही है, लेकिन फिर भी चलेगा। लेट से इस तरफ कहीं ये, इसको अपन यू बोल लेते हैं। और मान लिया कि उस तरफ कहीं वी बन रहा है, यानी कि इमेज बन रहा है, तो आप जो इमेज की डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलोगे, वी बोल लोगे। ये इमेज कहीं बन रहा है तो आप उसको वी बोल दो। चलो, इसमें यदि बात करूं बेटा तो क्या होगा, फोकस यहाँ कहीं बनेगा, राइट। ये यू हो गया, ओके। और कहीं इमेज बनेगा, आप सबको पता है, तो उतना कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर आपको एक बात जरूर पता है कि रिफ्रैक्शन कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना। देयर इज, वी कैन से फर्स्ट सरफेस एंड देयर इज द सेकेंड सरफेस। दोनों से ही क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एट फर्स्ट सरफेस, एट फर्स्ट सरफेस। बेटा फर्स्ट सरफेस के लिए आप क्या लिख लोगे, आप लिखोगे म्यू, लेंस, लेंस का जो मीडियम है ना उसको म्यू एल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, म्यू एल, म्यू लेंस। और बाहर जो है वो है मीडियम, तो उसको आप म्यू एम लिख सकते हो। समझ में आया? बाहर जो है वो क्या है, मीडियम है, तो उसको आप म्यू एम लिख सकते हो, ठीक है। और जो लेंस है उसके मीडियम को, यानी कि उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू एल लिख सकते हो। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? तो अभी म्यू वन म्यू टू इनकी टेंशन तो नहीं रहेगी आपको, म्यू लेंथ एंड म्यू मीडियम, बस ये याद रखना है। तो आप देख सकते हो लाइट इस तरफ से मीडियम से जा रही है और फिर इस लेंस से पास हो रही है ना। तो N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R, ठीक है। अब
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ R1। क्लियर? इसका सेंटर राइटवर्ड है तो मैंने अभी के लिए इसको पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है। इसी तरह से मैं सेकंड सरफेस की बात करूँ तो एट सेकंड सरफेस की यदि मैं बात करता हूँ, सो वी कैन राइट n2 upon v minus n1 upon u is equals to n2 minus n1 upon r। लेकिन यहाँ पर R2 कैसा आएगा? यस दोस्तों, यहाँ पर R2 कैसा आना चाहिए? म्यू m माइनस म्यू l अपॉन R2। या लेकिन एक और बात है कि फर्स्ट में जो इमेज बना, इमेज का पोजीशन, वो सेकंड वाले लेंस के लिए क्या होना चाहिए? वो सेकंड वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करना चाहिए, है ना। वो सेकंड वाले लेंस के लिए यदि ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो आप इसको, इस v को आप v1 लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या लिख लीजिए? v1। और वो v1 जो है वो सेकंड वाले के लिए क्या करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आपके इसके डेरिवेशन को ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मैं फाइनल फॉर्मूला जो एक्सप्लेन करूंगा दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। समझ रहे हो दोस्तों? दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो बेटा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला के बेसिस पर यहाँ पर चल रहा हूँ, ठीक है। सो अब क्या होगा? अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? कंबाइनिंग बोथ, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड, है ना। तो बाय कंबाइनिंग या बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, बाय सॉल्विंग बोथ द इक्वेशन, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या किया? मैंने सॉल्व किया। तो आपको इतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने पहले ही बोला आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको लेंस फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/v minus 1/u is equals to mu l upon mu m minus 1 into 1 upon r1 minus 1 upon r2, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो मैंने लिखा है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ बेटा, ये जो लेफ्ट वाली चीजें हैं इनको एज इट इज रहने देता हूँ और राइट वाली चीजें हैं उनको मैं कन्वर्ट करता हूँ। देखो उनको मैं कुछ और लिखता हूँ। तो बेटा ये मैं लिख सकता हूँ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, f फॉर फोकस, समझ रहे हो, फोकल लेंथ। तो ये हो गया लेंस फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया? लेंस लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला बोल सकते हो या लेंस मेकर फॉर्मूला बोल सकते हो। और ये जहां पर फोकस क्या चीज है बेटा, तो वो क्या है? म्यू लेंस अप मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। या बेटा यहाँ पर मैंने प्रॉपर साइन कन्वेंशन को यूज नहीं किया है। कहाँ पर? ऊपर, है ना। प्रॉपर साइन कन्वेंशन को मैंने यूज नहीं किया है। तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं म्यू रिलेटिव, समझ रहे हो, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बेटा r1 r2 म्यू, म्यू का तो वैसे कोई सिंबल होता नहीं है, पॉजिटिव ही होता है। फोकस, ये सब कुछ क्या आएंगे? प्रॉपर साइन के साथ यूज होंगे, है ना, फॉर्मूला में। या सो दैट्स ऑल, सर दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोकस। यस बेटा। सर मीडियम दोनों साइड सेम है ना, वैसे लिया हाँ अभी मैंने सेम ही लिया, यस। तो आपके लिए लकी तो सेम ही आएगा, ठीक है। सर. And हाँ for the second lens, how is the image acting like the object? How is that happening? बेटा देखो, ये फर्स्ट सरफेस है, फर्स्ट सरफेस से ये आया, इस तरफ कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। अब ये यहाँ कहीं बन रहा है लेकिन सेकंड सरफेस तो यहाँ पर ही है ना, तो सेकंड सरफेस के लिए अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, इस तरफ। समझ आया? तो यदि ये इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो अभी क्या हो रहा है, ये एक तरह का, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक वर्चुअल हो जाएगा इसके लिए, है ना। समझ आ रही है? So, but वहाँ अब पे है नहीं ना कुछ हाँ वहां exactly पर जो. है नहीं, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, वहां पर है नहीं, इसलिए अपन सेकंड वाले के लिए यू को क्या ले लेंगे? पॉजिटिव ले लेंगे। समझ आया? राइट, क्योंकि इस Sir, पूरे but के लिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है और राइटवर्ड पॉजिटिव है। अरे मेरी बात सुनो, ये वाली साइड में ऑब्जेक्ट रखा है, या वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, इस वाली डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ऑलरेडी मान लिया है। लाइट रे ऐसे आई तो फर्स्ट सरफेस से क्या हुआ?
रिफ्रैक्शन हुआ, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन होकर इमेज कहीं बनेगा जो भी डिस्टेंस आई, राइट, जो भी डिस्टेंस Yes. आई v1। अब ये v1 जो है वो सेकंड सरफेस के लिए क्या करेगी, सेकंड सरफेस के लिए ये v1 जो होगा वो u का काम करेगा, समझ में आ रहा है। तो आपको इसको क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसलिए क्या किया मैंने, ये जो R2 है इसको भी मैंने क्या लिया, पॉजिटिव। तो अभी क्या हो रहा है, इसका फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक तरफ से v1 को मैंने पॉजिटिव लिया है, देखो फॉर्मूला में देखो, v1 को मैंने पॉजिटिव लिया है, यहाँ पर लिया ना, दिख रहा है, Yes, ये sir. रहा। या Sir, U का काम क्यों करेगी V1? Why is like that? Like, बेटा फर्स्ट से जो इमेज बनेगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना, फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकंड सरफेस के ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, सिंपल। so but रिफ्रैक्टेड रेज है ना। no, but like once the object is formed, there's nothing to like resend the light towards the second surface, no? वैसे ऐसा तो फिर नहीं है, कैसे? ऐसा नहीं है बेटा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर आई और फिर सेकंड में एंटर कर रही है ना। तो सेकंड वाले को कहीं तो जाती हुई दिख रही होगी ना लाइट रेज, तो उसके अकॉर्डिंग, समझ में आया। पहले रिफ्रैक्शन थ्रू फर्स्ट सरफेस करो, फिर रिफ्रैक्शन थ्रू सेकंड सरफेस करो, तो हम लोगों को इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो मैं तो एक ही बात बोल रहा हूँ बेटा कि इसका रे डायग्राम यदि आपको देखना है कि कैसे ये हो रहा है, तो बेटा यूट्यूब में टाइप करना, ठीक है। यूट्यूब में आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा, ओके। वहां पर क्या एनिमेशन से आपको समझ में आएगा सारी चीज, ओके। मेरी बात समझ आई आपको, क्योंकि Yes. यहाँ पर मैं उस चीज को ऐसे नहीं ड्रॉ कर सकता। ऑफलाइन क्लास होती तो फिर भी हम लोग थोड़ा कुछ जुगाड़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आई डोंट थिंक कि मैं कुछ कर सकता हूँ अभी के लिए, है ना। सो आप एक बार यूट्यूब में ट्राई करना, वहां पर एनिमेशन से आपको समझा रखा होगा कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, क्लियर। Yes. सर लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि पहले फर्स्ट सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस, इससे रिफ्रैक्शन होता है, ये रे आई यहाँ कहीं आई, ठीक है। तो बेटा ये क्या आ गया, ये v1 आ गया। बट अब इस सेकंड वाले लेंस के लिए ना, मतलब लेंस तो वही है, लेकिन इस सेकंड सरफेस के लिए अब ये v1 क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और इसका फिर से इस वाले में क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, समझ आया। तो एक तरह से सेकंड वाले सरफेस के लिए एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, क्लियर। इट इज नॉट द रियल ऑब्जेक्ट, इट इज जस्ट द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड सरफेस, ओके। इसलिए v1 क्या आया, पॉजिटिव आया फॉर द सेकंड सरफेस, क्लियर। बात समझ आई। सर थोड़ा थोड़ा समझो। थोड़ा थोड़ा वही मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें एनिमेशन से ही समझ में आएगा, यूट्यूब में एक बार टाइप करना आएगा, ठीक है, क्लियर। ओके सर। यस, क्योंकि वहां पर वो एनिमेशन से समझाएगा एक एक रे जाती हुई, तो आपको एक बार वहां से थोड़ी फील आ सकती है, ठीक है। बाकी फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, इतना सारा डेरिवेशन किया, आपको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, सिवाय इन 2 फॉर्मूलाज की जो मैंने डब्बे में बंद किए हैं। सारे क्वेश्चंस इन्हीं दोनों फॉर्मूला से सॉल्व होंगे, ठीक है। All questions can be solved with the help of these 2 formulas only. Clear? चलिए नोट कीजिए जल्दी से। लेंस फॉर्मूला, सर थोड़ा ऊपर का दिखाया ना। यहीं से स्टार्ट किया बेटा, लेंस फॉर्मूला। इससे भी ऊपर जाना है क्या पिछले टॉपिक में? अच्छा इससे ऊपर नहीं आ गया, ओके। नहीं, नहीं मुझे दिखा, लगा इससे ऊपर कुछ था नहीं इसलिए। नहीं, लेंस फॉर्मूला हेडिंग डाली हुई है ना मैंने, यहाँ यहीं से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर। बात समझ में आई। देखो मैंने भी आपको प्रॉपरली सॉल्व करके नहीं बताया, क्योंकि जरूरत नहीं, समझ रहे हो ना, टाइम सेव करने की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को आप क्या कर लो, आप उनको ऐड कर लो, है ना। तो आपका काम वैसे ही बन जाएगा, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो आपको वैसे ही वो फॉर्मूला मिल जाएगा जो मैंने फाइंड किया है, ठीक है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी।
क्लियर? आगे बढ़े। तो बेटा एवरीथिंग शुड बी प्लेस विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है? प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ ही यूज करना है। एप्लीकेशन देखेंगे हम और अच्छे से समझ में आएगा। आपको ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। ये फॉर्मूला यूज करना नहीं है आप तो लेस सॉल्व नहीं कर पाओगे। बहुत इजी सा है, ठीक है ना? आपको बहुत इजी लगने लगेगा। सर ऊपर वाला एक बार फिगर या डन सर। बेटा एम फॉर मीडियम, एल फॉर लेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसा मिरर में करते थे वैसे ही, ठीक है ना? म्यू क्या होता है? म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये स्मॉल एम का मतलब है मीडियम। मीडियम मतलब बाहर जो भी हो, एयर है या वाटर है, जो कुछ भी है। एल का मतलब लेंस होता है, मतलब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है? Sir, can you down but व्हाट कैन आई स्क्रॉल? हेलो, जल्दी से नोट कीजिए बेटा इसको। या नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, डेरिवेशन नहीं लिखना है तो स्किप कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली राइट द फॉर्मूला आल्सो। ओके, दिस टू फॉर्मूलाज, हाँ बोथ, समझ रहे हो ना? या मतलब मेरे ख्याल से यदि आप डेरिवेशन नहीं लिखना चाहते हो तो आप इतना ये तीनों स्टेप्स लिख लो तो भी चलेगा। ये तीनों स्टेप्स क्लियर? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर 1/f क्या है? वेयर 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो इसको। पूरे डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट ये डब्बे में बंद फॉर्मूला है, दिस आर मोर देन इनफ। इससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नोटेड।
चलिए तो क्वेश्चंस करेंगे अभी। तो बेटा ये ऑप्टिक्स चल रहा है, ये ऑप्टिक्स में ये लेंस वाला टॉपिक हो जाता है, उसके बाद हम लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ना है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होने के बाद बस वैसे तो हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद 12th क्लास में आता है वेव ऑप्टिक्स, वो 12th में पढ़ेंगे। बट उसमें भी अभी हमें काफी सारे क्वेश्चन करने हैं। चलिए तो आई होप ये हो गया आपको। अभी इसका एप्लीकेशन सीखते हैं। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड दिस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक एक करके इन क्वांटिटीज के बारे में लिख लेता हूँ, नहीं तो क्या है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सर है क्या, है ना। तो म्यू एल का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, इंडेक्स ऑफ लेंस। उसके बाद म्यू एम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब बाहर क्या है, मीडियम। उसके बाद मैं बात करूं R1 तो फर्स्ट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, R2 सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R1 एंड R2 आर द ROC, रेडियस, ROC लिख देता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस 1 एंड 2, ठीक है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा होता है वो हमेशा फर्स्ट सरफेस मानते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्या बच रहा है, म्यू रिलेटिव, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, v is image distance from the pole, ठीक है, from the pole, ओके। और एक नोट करके लिखना है आपको, all quantities should be placed with proper sign convention, proper sign convention। सारी चीजों को प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करके ही आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1, बेटा एक लेंस है ये वाला, और एक और लेंस है कुछ ऐसा वाला, ठीक है। ये दो लेंसेज है, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। इसके लिए R1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इसके लिए R1 20 सेंटीमीटर, R2 इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर एयर है ना, इस तरफ एयर, इस तरफ भी एयर, एयर, एयर। लेकिन लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ पर भी म्यू इज इक्वल्स टू 3/2, ठीक है। तो एक तरफ कॉन्वेक्स है, एक तरफ कॉन्केव लेंस है, ठीक है। आपको क्या करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द लेंसेज, फाइंड द, सॉरी, फाइंड द फोकल लेंथ है ना, तो फोकस, मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया, फोकस ऑफ बोथ द लेंसेज।
ठीक है, या फोकल लेंथ बोल सकते हैं। जल्दी से कीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से। या दोनों का फोकस सेम नहीं आएगा, अलग आएगा। ठीक है, देखिए आप सॉल्व करके देखिए, पता चलेगा आपको। सारी वैल्यू सेम दी है मैंने। ठीक है, या मुझे लगता है कि आपने ट्राई कर लिया, अभी मुझे ट्राई करना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक इट हाउ टू अप्लाई। आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा, सब लोग ध्यान देना इस पे। ठीक है बेटा, देखो अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, पहले वो लिखते हैं हम लोग। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है फोकल लेंथ का 1/f इज इक्वल्स टू म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव मतलब म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम। वैसे भी मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली म्यू माइनस 1 अपन लिख सकते हैं। फिर यहाँ होता है 1/r1 माइनस 1/r2। अभी r1 को देखते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि मैं ना इस तरफ खड़ा हूं, किधर? फर्स्ट वाली जो डॉट बना है इस तरफ खड़ा हूं, तो यहाँ से मैं देखूंगा तो जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ, तो आगे बढ़ते हुए मुझे ये R1 का जो, यदि ये पूरा एक स्फीयर कंसीडर कर लेता तो उसका सेंटर मुझे राइटवर्ड दिखता, और राइटवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा। तो राइटवर्ड डायरेक्शन कैसी? पॉजिटिव, तो R1 पॉजिटिव आ गया। ओके, माइनस लगा दिया। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ, R2 पे आ गया, तो बेटा R2 मेरी राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, यदि R2 वाले को मैं कंप्लीट सर्कल बनाऊंगा तो उसका सेंटर तो लेफ्टवर्ड आएगा, तो इसका मतलब R2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो R2 को आप लोगे माइनस ऑफ R2। ठीक है, समझ आया?
तो R1 की वैल्यू कितनी है बेटा? तो R1 की जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं एक बार के लिए फॉर्मूला लिखता हूँ और फिर उनकी वैल्यूज डालता हूँ। या ये मैंने क्या रख दिया फॉर्मूला, अभी इनकी वैल्यूज डालता हूँ। 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 यानी कि 3/2 माइनस 1 इंटू 1/R1 यानी कि 1/20 माइनस 1/R2, R2 इज -10। देखो नेगेटिव वैल्यू रखी है मैंने, है ना? समझ में आ गया? कौन से वाले का कर रहा हूँ? अभी मैं सिर्फ फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहा हूँ। या तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 1/f इज इक्वल्स टू 1/2 और इन दोनों को ऐड करें तो देखो 1/20 प्लस 1/10 क्या आ रहा है? 1/20 प्लस 1/10। यदि दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे 3/20 मिलता है, राइट? तो f इज इक्वल्स टू 40/3 आया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? समझ आया सबको? यस और नो? या सो दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। देखो फोकस पॉजिटिव आया, कॉन्वेक्स के लिए फोकस पॉजिटिव आया। यदि मैं कॉन्केव के लिए सॉल्व करता हूँ तो क्या होता है? कॉन्केव के लिए सॉल्व करते हैं, चलिए। तो बेटा मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, अभी आइए यहाँ पर, मान लो कि आप यहाँ खड़े हो और इस तरफ आगे बढ़ते जाते हो, ठीक है? बढ़ते जाओ, क्या होगा? 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 यानी कि 3/2 माइनस 1, वही फॉर्मूला है ना? अब यहाँ पर 1/R1 माइनस 1/R2। R1 की बात करो बेटा, R1 के लिए देखो ऐसा है, तो लेफ्ट डायरेक्शन में इसका सेंटर आता है, मतलब आप यहाँ पर -R1 यानी -3 डालोगे। और R2 के लिए तो सेंटर राइटवर्ड आ रहा है, तो R2 के लिए आप प्लस का 10 डालोगे, ऐसे। ठीक है, तो यदि फोकल लेंथ की बात करो तो ये 1/2 आया, और बेटा इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ रहा है? 3/40, लेकिन नेगेटिव वाला, सॉरी 3/20 लेकिन नेगेटिव वाला आ रहा है ना, माइनस नेगेटिव। ओके, तो f इज इक्वल्स टू -40/3 सेंटीमीटर। तो देखो वैल्यू तो दोनों तरफ सेम आई, लेकिन साइन ऑपोजिट आया। कॉन्वेक्स के लिए फोकस पॉजिटिव आया और कॉन्केव के लिए फोकस नेगेटिव आया। समझ में आया बच्चा लोगों को? मेरी बात समझ आई? कर लोगे? हेलो? यस सर, पर आप एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपने R1 और R2 पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे लिया दोनों केसेस में? बेटा मैं इस लेफ्टवर्ड डायरेक्शन से ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए लेफ्टवर्ड डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव, और राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव। क्लियर? इसमें भी यस सर। लेफ्टवर्ड को नेगेटिव, राइटवर्ड पॉजिटिव। बेटा आप उल्टा भी ले सकते हो, आप राइटवर्ड डायरेक्शन से भी ऑब्जर्व कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो राइटवर्ड डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा उस कंडीशन में। चलिए, सो बच्चा लोगों, अभी क्या हो रहा है? आप यहाँ से आगे बढ़ते हो, तो ये R1 वाली सरफेस कौन सी है? ये वाली। कॉन्वेक्स वाले में देखो ये वाली, यदि मैं इसको एक पूरा ऐसा सर्कल मान लेता, पूरा एक स्फीयर मान लेता, तो उसका सेंटर इधर कहीं आता राइटवर्ड। तो राइटवर्ड है तो सेंटर पॉजिटिव आना, मतलब R पॉजिटिव आना चाहिए, राइट? हेलो? यस सर। यस, इसलिए मैंने R1 को क्या लिया? पॉजिटिव लिया। क्लियर? ओके सर। अब मैं R2 की बात करता हूँ, तो R2 की बात करूँ बेटा, तो R2 को यदि आप एक कंप्लीट स्फीयर, या इसको एक कंप्लीट स्फीयर ऐसे मानते हो, तो बेटा इसका सेंटर तो लेफ्टवर्ड आना चाहिए। इसका मतलब R2 को नेगेटिव लेना पड़ेगा। समझ आया? ओके सर। या तो ऐसा ही मैंने किया कॉन्केव के लिए भी। सो आई गॉट आंसर। ठीक है, नोट इट डाउन फास्ट, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप वो लेंस फॉर्मूला का पार्ट बता दो ना। कौन सा वाला बेटा? लेंस फॉर्मूला। ये हाँ सर, मुझे बस स्क्रीनशॉट ले। ले लो। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। या सो बच्चा लोगों, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अभी एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ठीक है? देखो, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। हम एक मिनट, या क्वेश्चन इज, हाँ, तो लिख सकते हैं कि अ कॉन्वेक्स लेंस
of refractive index 3/2 has a focal length of 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, ऐसा अपने को पहले से गिवन है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ of the lens if it is immersed in a liquid of refractive index 4/3। समझ रहे हो ना? 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इस कॉन्वेक्स लेंस को क्या किया, 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिक्विड में डाल दिया, यानी कि मीडियम में डाल दिया, है ना। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, अभी 4/3 हो गया। आपको क्या करना है, नया फोकल लेंथ फाइंड करना है। अभी फोकल लेंथ कितना रहेगा, ठीक है, मतलब लिक्विड में जाने के बाद फोकल लेंथ कितना आएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ऊपर वाले का, जल्दी से ले लो। डन, चलिए सॉल्व करो इसको जल्दी से। इजी क्वेश्चन है, जैसे ही आपका आंसर आता है प्लीज मेंशन द चैट और ओके, एक आंसर आया मेरे पास। विल चेक। दो आंसर्स आए, दोनों अलग अलग। ठीक है दोस्तों, मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि फोकस जो है, हमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू रिलेटिव, मतलब म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट तो दोनों ही लेंसेज के लिए सेम रहने वाला है, 1/r1 माइनस 1/r2 सेम ही रहने वाला है, तो इसलिए साइन कन्वेंशन वगैरह कुछ प्रॉपरली लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्टली डील कर सकते हो इसके साथ। हाँ जी, तो पहले मैं बात करता हूँ 1/30, है ना, 1/30 दैट इज इक्वल टू, बेटा जब वो एयर में था तो कितना था, यहाँ पर म्यू लेंथ वो है 3/2 माइनस 1, और इस वाले पार्ट को ऐसे ही रहने दो, 1/r इक्विवेलेंट ऐसे यूज कर लो, r इक्विवेलेंट ऐसे यूज कर लो, ठीक है ना, कुछ
क्योंकि ये वाला पार्ट तो सेम ही रहेगा, चाहे उसको वाटर में ले जाओ चाहे कहीं भी ले जाओ, सेम ही रहेगा, है ना। सर हम उसको x भी ले सकते हैं ना एज अ होल। हाँ ले सकते हो, x ले लो, k ले लो, जो पसंद है वो ले लो, ठीक है। या तो ये आ गया 1/2, तो वो 15 आ गया है ना। तो आपको क्या मिल रहा है बेटा, 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/15 मिल रही है यहाँ से। ओके, नाउ आप दूसरे वाले मीडियम में आ जाओ, तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू लेंथ, वो कितना है 3/2, अपॉन म्यू मीडियम वो है 4/3 -1, और बेटा 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू को 1/15 डाल दो। समझ आया, मैंने ऊपर वाले फॉर्मूला में वैल्यू डाली है बस 1/r इक्विवेलेंट की, और कुछ नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है 9/8, 9/8 -1 इज जस्ट 1/8, और ये 1/15, तो ये आ रहा है 1/120। तो आपको आ रहा है फोकल लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, और 1.2 मीटर बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ आया आंसर, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर स्टार्टिंग का पार्ट समझा दो, स्टार्टिंग 2 3 स्टेप्स, क्या? स्टार्टिंग के हेलो 2 3 स्टेप्स समझना वापस। बेटा, सबसे ऊपर लिखा है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है फर्स्ट, जब एयर में लेंस था ना, तब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था 3/2, और एयर का 1। तो ये कितना है 1/f को अपन क्या लिख सकते हैं 1/30, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी फोकल लेंथ 30 है, और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखना होगा। तो 1/30 इज इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू एयर, तो वो 3/2 ही आएगा -1, और ये जो 1/r1 -1/r2 लिखा है, इसको अपन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा चाहे एयर में हो चाहे वाटर में हो, तो उसको अपन ऐसे ही लिख लेते हैं 1/r इक्विवेलेंट की तरह। तो इसको सॉल्व करते हो तो आपको 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/15 मिल रही है। अब आप वाटर में ले गए और फिर से लेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया आपने, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम -1 इंटू 1/r इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल दी, आंसर आ गया, ठीक है। फिर फॉर्मूला को अप्लाई किया और कुछ भी नहीं किया। या बेटा यही गलती हो जाती है ना, लेंस का नहीं लेना था। देखो यहाँ क्या लिखा है, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 में उस लेंस को डुबा दिया है ना, इमर्ज्ड। या आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताओ एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट और इस तरफ सेकंड, एक साथ दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बेटा ये एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो इसका फोकल लेंथ आप ले लो 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी इजी फॉर यू। और बेटा एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने यहाँ से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। और दूसरे वाले में मैं इसी तरह से एक, सॉरी, या कॉनकेव लेंस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है और उसका इमेज कहीं बनता है, फोकल लेंथ का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, पहले ही बोल रहा हूँ मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, साइन कन्वेंशन आपको यूज करना है, ठीक है। साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया है, या ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, क्विकली सॉल्व करो। यू हैव 3 minutes टू सॉल्व दिस बोथ, डू इट फास्ट, सेम डिस्टेंस है ना 15, या फाइंड position of image in both। सर थोड़ा वापस लोकेशन में डिस्कनेक्ट हो गया था। ठीक है, सर हम इमेज डिस्टेंस पोल से ही लेते हैं ना, नॉट फ्रॉम द हाँ बेटा ऑप्टिकल पोल से, यस। ओके ओके।
solve this first. Yeah, done. Very good. 2-3 आंसर आया, देखता हूँ. Okay, nice. Very good. चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है. यदि मैं इसका फर्स्ट पार्ट देखूं तो डायरेक्टली यूज करना होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. और सेकंड वाले में भी यही फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ठीक है. u रियल ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली हम लोगों को क्या लेना होता है, u तो हमेशा नेगेटिव ही लेना है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे 1/v माइनस 1/-15. ठीक है ना. और 1/f फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, तो ये 1/10. ठीक है. यहाँ पर सेम चीज, लेकिन यहाँ पर फोकस आपको लेना पड़ेगा नेगेटिव -10 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि फोकस लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. ठीक है. तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा. तो 1/v माइनस माइनस प्लस, उधर गया तो फिर से माइनस, 1/10 माइनस 1/15, और इस तरफ -1/10 प्लस 1/15, सॉरी -1/15. ठीक है. या बस एलसीएम लेके अब सॉल्व करना है. तो ये आता है 30. ठीक है. और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और यहाँ पर आएगा -2. तो v इज इक्वल्स टू आपको मिल रहा है 30, है ना, 30 सेंटीमीटर. ओके. और इस तरफ आपको कितना मिल रहा है, तो यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एलसीएम मिलता है 30. तो ये आता है माइनस का कितना 3, और ये आता है माइनस का 2. क्लियर. तो ये 5 हो गया. तो v इज इक्वल्स टू आपको कितना आ रहा है 30/5, वो आ रहा है 6. क्लियर. कोई दिक्कत. तो देखो यहाँ पर v नेगेटिव आया, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बनेगा, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ इमेज बनेगा. और सेकंड वाले में क्या होगा बेटा, तो सेकंड वाले में आपको v इज इक्वल टू 30, मतलब दूसरी तरफ इमेज मिलेगा. समझ में आया. यानी कि सर इस वाले केस में जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, इस तरफ कहीं बनेगा. ठीक है, मतलब दूसरी तरफ. वी कैन से ये यदि u है तो यहाँ पर कहीं v होगा. ठीक है. और इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर यदि ये u है तो v भी इसी तरफ ही आ रहा है, v भी इसी तरफ ही आ रहा है ना, ये v. सर हाँ बोलो. सेकंड केस में वर्चुअल इमेज होगा ना.
या बिल्कुल सही, ओके सर। ठीक है, क्लियर, आ गई बात समझ। सेकेंड केस में वर्चुअल इमेज, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, रिफ्रैक्टेड रे को लेंस के पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ रहा है ना। चलिए, या सो ऑल ऑफ यू कैन लीव नाउ, ओवर फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तो और क्वेश्चंस करेंगे काफी सारे और लेंस अपना कंप्लीट हो जाएगा। सर हाँ बेटा, सर लास्ट क्लास में वाले में थोड़ा डाउट था सर, यू कैन गो टू दैट डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, वहाँ पे कुछ पूछना है। ओके बेटा, अभी मेरी अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है, तो आप मुझे बाद में पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, नेक्स्ट ओके क्लास स्टार्ट होगी तब। ओके, मैं आपको या बाद में व्हाट्सअप कर सकता हूँ फोटो। हाँ हाँ हाँ, ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू। सर हाँ सर आज का जो फर्स्ट टर्म क्या था ना अपन ने एकदम, हाँ, उसका सर खाली इमेज दिखा दोगे, उसका इमेज क्या बनेगा, मतलब फिगर में। बेटा हर चीज का फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना, पहले बोल रहा हूँ बेटा कि आपको डेटा दिया है तो बस क्वेश्चन कौन से वाले का पूछ रहे हो। फर्स्ट वो क्वेश्चन में तो इमेज बनाना ही नहीं था फोकल लेंथ की, है ना। हाँ अपन के पास स्पीयर जैसा, उसमें वो एक वाटर था एक एयर था उसका, अच्छा अच्छा, दो, वो ए और बी वाला। ये वाला, ठीक हाँ है, सर इसका। हाँ, हाँ, तो सर इसमें हम लोग को वीक्वल टू -30 है ना, हम्म, तो सर उसका फिर मतलब इमेज का बनेगा एक लेयर, वो खाली पॉइंट दिखा दीजिए ना वो। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ, है ना। सर अच्छा मतलब और वो वाटर में बनेगा ना, और बी के लिए स्फीयर में बन जाएगा अंदर। या नेगेटिव आ रहा है, ओ, मतलब जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसी मीडियम में इमेज बनना है, ठीक है, उसी तरफ इमेज बनेगा, मतलब इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा ना, ठीक है। यस सर वो यूट्यूब पे वो जो डेरिवेशन होगा उसका वो देख, वहाँ से मैं देखता हूँ, मुझे समझेगा नहीं तो फिर आपसे बाद में पूछूंगा। हाँ ठीक है। ओके।